गौ माता की सेवा से जग में होता है कल्याण। दूध दही घी से भरे घर आंगन हर स्थान। गोबर खाद है उत्तम खेतों में जब जाए। फसलें भरपूर होती हैं खुशहाली घर आए। गौ माता की महिमा अपरंपार है भाई। इसके दूध से जीवन स्वस्थ और सुखदाई। गौ सेवा से पुण्य मिले मन हो निर्मल शांत। कृष्ण भक्त का यही है जीवन का सिद्धांत। गौ माता की रक्षा करो यही है धर्म महान। इसके दूध से जीवन मिलता है वरदान। अंग अंग में गौ माता के सब देवों का धाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। नेत्रों में है सूर्य चंद्र, मस्तक में रहते हैं ब्रह्मा। सींगों में विष्णु महेश हैं, गो मूत्र में जगदम्बा। मुख में चारों वेद विराजे, बजते आठों याम हैं। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। रोमकूप में ऋषिगण रहते, यक्ष महाबली बाएँ हैं। गरुड़ दांत में सर्प नाक में, वरुण कुबेर में दाएँ हैं। कानों में अश्विनी कुमार, महिमा की सुने बखान है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। थनों में सागर, मूत्र स्थान में रहती गंगा महारानी है। गुदा में सारे तीर्थ बसे और गोबर में लक्ष्मी रानी है। वर्ण करना बहुत कठिन है, अभी करोड़ों नाम हैं। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। पृष्ठभाग यमराज विराजे, रंभाने में प्रजापति। उदर में है कृतिके और जिव्या में है सरस्वती। 33 कोटि देवी को मन से सुमिरे परशुराम हैं। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अंग अंग में गौ माता के सब देवों का धाम है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बारंबार गौ प्रणाम माता है। जय गोपाल। आज मैं आपको गोदान या गौ की सेवा, हरे चारे की सेवा आपसे करवाता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं आपको वो बताने की थोड़ी चेष्टा करूँगा। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद यमलोक की ओर जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी आती है। यह नदी जो रक्त, मवाद और कीचड़ से भरी होती है, वैतरणी नदी को प्रतीकात्मक रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गौ सेवा की होती है, उसे गौ माता वैतरणी नदी को पार करने में आत्माओं की सहायता करती है और उन्हें स्वर्ग या मोक्ष तक पहुंचाने में मदद करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता भयानक और पीड़ा देने वाला है। वहाँ एक नदी बहती है जो कि 100 योजन अर्थात 120 किलोमीटर है। इस नदी में जल के स्थान पर रक्त और मवाद बहता है और इसके तट हड्डियों से भरे हैं। मगरमच्छ सुई के समान मुख वाले भयानक कृम मछली जैसे चोंच वाले गिद्धों या ये निवास स्थल है। यम के दूत जब धरती से लाए गए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी में से जोर जोर से गरजने की आवाज़ें आने लगती हैं। नदी में प्रवाहित रक्त उफान मारने लगता है। पापी मनुष्य की जीव आत्मा डर के मारे थर थर काँपने लगती है। केवल एक नाव के राही इस नदी को पार किया जा सकता है। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर में बनी आत्माओं से प्रश्न करता है कि किस पुण्य
के बल पर तुम नदी पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गोदान की हो, केवल वह व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। अन्य लोगों को यमदूत नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग से नदी के ऊपर खींचते हुए ले जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे व्रत और उपवास हैं जिनका पालन करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। गौ की सेवा करो, गौ को हरा चारा दो, गौ को गुड़ रोटी खिलाओ, गौ की भरपूर सेवा करो। जितनी भी आपसे हो सकती है उतनी आप सेवा करो, तो आपको ये वैतरणी नदी गौ माता अपनी पूंछ पकड़ाकर आपको पार कर देगी। इसलिए मैं हर बार आपको कहता हूँ, गौ माता की सहायता करो, गौ माता को रक्षा करो, गौ माता को हरे चारे की सेवा दो, गौ माता की सेवा करो, जल पिलाओ, गुड़ खिलाओ, रोटी खिलाओ, हरा चारा खिलाओ, ताकि आपकी देखो जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहीं आप मैं आपको कहूँ आपकी मृत्यु हो, आपको गुस्सा लगे, मैं ऐसी बात आपको नहीं कहना चाहता। जो इस संसार में आया है, जो भी जीव इस संसार में पैदा हुआ है, उसने जाना है, जिसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। इसलिए मैं अपने भाई बहनों को कहता हूँ, गौ सेवा कीजिए। गौ सेवा में जो आपका पुण्य मिलेगा वो आपको उन यमदूतों के कष्ट से बचाएगा। यही गौ माता आपको उस नदी से पार निकलवाएगी। बढ़ चढ़ कर गौ की सेवा करो, मनुष्यता का काम कीजिए, गौ सेवा हेतु दान दीजिए। मैं पुनः अपने सभी भाई बहनों से कहूँगा, गौ सेवा में जरूर सहयोग कीजिए, जरूर सहयोग कीजिए। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाता सर्वश्री सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, जो पिछले कई सालों से लगातार गौ सेवा करते आ रहे हैं। गौ माता उनका सब मनोकामना पूर्ण करे। कांशीराम जी खरबंदा, मीना खरबंदा स्वीडन विदेश से अपनी पुत्री रीचा व खुशबू के उज्जवल भविष्य के लिए गौ सेवा। कन्हैयालाल शीतलदास जी सिंधी दुबई से गौ सेवा। नितेश जी कुकरेजा, जय किशन जी कुकरेजा मुंबई से गौ सेवा। मनीष भाई जर्मनी से गौ माता सब पर कृपा करे, गौ सेवा। मंजू अरोरा यूएस विदेश से गौ माता के आगे प्रार्थना कर अपने सभी एक साथ हों, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों के माँ बाप का प्यार सदैव बना रहे, ऐसी गौ माता के आगे प्रार्थना। सुंदरदास वासुमल तोलानी हैदराबाद से, शगनजी शर्मा रतनगढ़ वाले हाल ऋषिकेश से गौ सेवा। संत श्री हेमंत दास जी वृंदावन से गौ सेवा। उषा वर्मा ग्रेटर नोएडा गौ सेवा, सभी खुशहाल हों। सुमित अरोरा राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली से गौ सेवा। सत्यनारायण बसंती देवी अकोला महाराष्ट्र से गौ सेवा। गोपाल शर्मा की गौ सेवा। सुमित खुराना, लक्ष्मण दास जी खुराना गौ सेवा। संजय बनारसी दास पुरोहित गौ सेवा। पुरुषोत्तम हरि सिंघानी आदिपुर गुजरात गौ सेवा। आप सभी की दीर्घ आयु हो, धन वैभव हो, निर्मल यश हो, निरोगी जीवन और सम्मान की प्राप्ति हो। आप में से कोई और भी भाई बहन गौ सेवा करनी चाहे तो सबसे पहले वे अपने हाथ से करे, अपने घर के बाहर करे, कॉलोनी में करे, शहर में करे, ढाणी में करे, जहाँ भी वो रहता है वहाँ उसको गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता को गुड़ हरे चारे की सेवा देनी चाहिए। जैसा भी उससे बन पड़ता है वह अपने हाथ से करे। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास गौ माता नहीं मिलती, आपको उचित स्थान नहीं मिलता, तो आप ये सेवा मुझ तक भेजकर आप अपना नाम, शहर और मुझे फ़ोन अवश्य करेंगे, ताकि जल्द से जल्द मैं आपकी ये सेवा गौ माता के आगे डालकर आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम